अलवर जिले के रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जनसंख्या नियंत्रण बिल की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय जनसंख्या नियंत्रण बिल की आवश्यकता है। अगले सत्र में ये बिल विधेयक के रूप में आएगा। अन्य विधेयक की तरह इसका पालन सभी को करना होगा। ज्ञानदेव आहूजा ने जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर से जाति विशेष के लोगों पर तेजी से जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अगले संसद सत्र में जनसंख्या बिल विधेयक के रूप में लाएगी, जिसके तहत लोगों को 2 बच्चों से करने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही वह व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। इतना ही नहीं, 3 तलाक की उस कानून का पालन नहीं करने पर सजा भी दी का भी प्रावधान होना चाहिए। आज अस्पताल, ट्रेन और बस सभी जगह पर भारी भीड़ नजर आती है। यही हालात रहे तो आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है। सिकंदरा से मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट। पटक के बाद हमारे पास ज्ञानदेव आहूजा जी हैं। लगातार कांग्रेस में आप देख सकते हैं कैसी तकरार चल रही है और सचिन पायलट दिल्ली जाकर अपनी मांगे मनवाने के लिए भी गए थे, लेकिन आला कमान उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं और आला कमान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बीच डॉक्टर केवलाल मीणा के बयान ने हलचल मचा दी है। डॉक्टर केवलाल मीणा ने कहा है कि अगर सचिन पायलट के अस्तित्व की लड़ाई आती है तो मैं उनके साथ उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए। इसके बीच ज्ञानदेव आहूजा जी से जान लेते हैं कि अब क्या वाकई सचिन पायलट को बीजेपी में आ जाना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, सचिन पायलट को बीजेपी में आ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। ये डॉक्टर साहब ने कर दी है। मैं नई बात बोलता हूँ। कांग्रेस में बिखराव आम बात है। आज़ादी के बाद 1952 में संविधान के पहले चुनाव होने के बाद संवैधानिक अब तक कांग्रेस के 18 बार बंटवारा हो चुका। इंदिरा जी के समय इंडिकेट सिंडिकेट हुआ। कहीं बंगाल कांग्रेस बनी, बाद में तृणमूल कांग्रेस की बनी, कहीं केरल कांग्रेस बनी, कहीं तमिलनाडु कांग्रेस बनी, कहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी जी ने बना ली। कांग्रेस का आज 18 तारीख है और 18 बार बंटवारा हो चुका। वैसे तो 8 सीधी 9 निधि होता है, पर उनके पास निधि नहीं है क्योंकि उनकी स्वार्थों की लड़ाई है। उनके पास निधि नहीं है, स्वार्थों की लड़ाई है। ऊपर तुम खाओ, नीचे हम खाएं, ये उनका झगड़ा है। और इस झगड़े में गहलोत साहब माल मारें या सचिन साहब माल मारें, झगड़ा ये है। सचिन साहब से हमारी सहानुभूति यूँ है कि कांग्रेस ने कभी भी जाट उनके साथ रहे, कांग्रेस के साथ 100%, कभी जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब गुर्जर उनके साथ रहे 100%। सचिन पायलट कांड, गुर्जर हमारे एमएलए 8 हार गए। हमारी सचिन पायलट से व्यक्तिगत सहानुभूति है, पर वो निर्णय लें, खुद लें, बीजेपी में आना है तो हाँ आएंगे तो सम्मान पाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। अच्छे व्यक्ति हैं, सचिन पायलट का मैं सम्मान करता हूँ। उनके पिताजी से श्रीमान स्वर्गीय राजेश पायलट जी से मेरे संबंध रहे और व्यक्तिगत संबंध रहे, सचिन को पता है। इसलिए सचिन जी बीजेपी में आते हैं तो स्वागत है। लेकिन कांग्रेस के बिखराव, ये टुकड़ों की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, बेईमानी की लड़ाई है और चोर डकैती की लड़ाई है, लूट मार की लड़ाई है। फिर दोहरा रहा हूँ, ऊपर तुम खाओ कांग्रेस वाले, नीचे हम खाएं, ये उनका झगड़ा है। सर, कांग्रेस में बलात्कार, लूट, हत्या, डकैती, अपहरण ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार गहरी नींद में सोई है। इस पर गहलोत सरकार से क्या कहना चाहिए? मैंने इन दोनों बहुत वीडियो जारी किए हैं। हत्या, लूट, बलात्कार आम बात है। इन्होंने कर्मचारियों को लूटा है। वैसे तो पत्रकार वार्ता लेकर लंबी बात बोलूँगा, लेकिन लगभग 25 लाख से लेकर के 42 लाख तक और हाई कोर्ट में स्टे हैं। हजारों लाखों लोग भर्ती हो सकते थे, उन पर भर्ती पर स्टे खुद मुख्यमंत्री की योजना से। ओबीसी तो एसबीसी को लगा देते हैं, एसबीसी तो कहीं एसटी को लगाते हैं, कहीं एसटी स्टे। गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, पीपी हैं, एपीपी हैं, लेकिन फिर भी स्टे हैं। क्यों स्टे हैं? 2.5 साल में भर्ती की नहीं, बेरोजगारों को भत्ता दिया नहीं, कोरोना की अव्यवस्था हो गई। ये सब बातें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब इन मामलों को लेकर, हत्या, लूट, बलात्कार के बारे में मैंने बोला है, हिंदुओं का विरोध करते हैं, सिर्फ एक मुसलमान को राजी करते हैं। उसका उदाहरण यह है, एक ही दिन में पूर्व विधायक सुखराम कोहली बेचारे एसटी के बसेड़ी धौलपुर में हनुमान जी की सामणी और उसमें 200-250 लोग थे। उसी दिन जैसलमेर में गाजी फकीर गुजर गए, स्वर्गीय हो गए या जन्नत में गए। वहाँ 30-40 हज़ार इकट्ठे होते हैं। उन पर कोरोना के नॉर्म से, कोरोना की गाइडलाइन से उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन बेचारे सुखराम कोहली के परिवार को वहाँ पुलिस को कह खुद सीएम ने आदेश देके उनके परिवार को बंद करा दिया।
माने हिंदुओं पर अत्याचार और टोपी वालों को पुरस्कार। एक घटना जयपुर में हुई हेडक्वार्टर पे, वहाँ के विधायक रफ़ीक खान जी जो आदर्श नगर के विधायक हैं, 15-20 हज़ार लोगों के साथ बाकायदा जनाजे का काफिला और पुलिस संरक्षण दे रही है। उसमें पार्षद भी थे, उसमें विधायक भी थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। माने ये तुष्टीकरण की नीति, ये खुशामद की नीति, ये चमचागिरी की नीति। मुसलमानों को राज़ी करो, तुमको वोट चाहिए, क्योंकि मुसलमान तुम्हारा वोट बैंक है। हिंदू जो लुटता है, टैक्स देता है, वो टैक्स बैंक है। हिंदू टैक्स बैंक है, मुसलमान वोट बैंक है। यह नीति नहीं चलेगी। इस कारण से कांग्रेस पूरे देश में उखड़ गई है और बकाया भी उखड़ जाएगी। सर, एक छोटी सी बात हो रही है, कोरोना काल के दौरान सबसे ज़्यादा वैक्सीन की बर्बादी सिर्फ राजस्थान में हुई है और राजस्थान सरकार तमाम लोगों पर आरोप लगाती है वो जो वैक्सीन की बर्बादी हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार अभी भी इस पर सजग नहीं है। जो टेस्ट होने चाहिए थे, पहले 48,000 के करीब टेस्ट हुए थे, एक ही दिन में उन्हें घटाकर 6,000 पे कर दिया गया है। झूठ बोलते हैं और झूठों के सरताज हैं श्रीमान अशोक गहलोत साहब। सुबह से शाम तक गीता पे हाथ रख के कहते हैं कोर्ट में, जो कुछ बोलूँगा झूठ बोलूँगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। ये गहलोत साहब का अपने आप को बाजीगर कहते हैं, अपने आप को जादूगर कहते हैं। इन जादूगर का कितनी वैक्सीन बर्बाद की है, कितना ग्लूकोज बर्बाद किया है, कितना ऑक्सीजन के सिलेंडर बर्बाद किए हैं, ये आम जनता के सामने है। प्रेस ने, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी अखबार के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन कितने अखबारों ने, समाचार पत्रों ने और आप चैनल वालों ने, मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को। मीडिया ने इसको बहुत उजागर किया है। अब इससे ज़्यादा कहना बहुत कुछ है। देखिए, ज्ञानदेव आहूजा जी ने किस प्रकार से कहा है कि राजस्थान सरकार है जो अभी भी लोगों की नहीं सुन रही है। वो राजस्थान सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। अगर राजस्थान सरकार जल्दी गहरी नींद से नहीं जागती है तो आने वाले चुनाव में इसके परिणाम भयंकर भुगतने पड़ेंगे। तो चुनाव हुए, कांग्रेस कहीं नहीं सत्ता में आई और बकाया प्रांत जो इनके बच्चे हैं 4, उनमें भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। ये आप आगे देखिए, आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदा इसमें कांग्रेसी और रोते हो। किसी व्यक्ति का ये कहना कि वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा है, इसको सिद्धांत रूप से मैं नहीं मानता। मैं वसुंधरा जी के खिलाफ नहीं हूँ और हर मुद्दे पर अपनी बात को मनवाने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। और अभी इनका एक बयान भी आया था, लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार होते हैं उस पर ये अपनी बात तो रखते ही हैं, साथ ही सरकार के जो हैं मुख्यमंत्री हो या सरकार के आला अधिकारी हो, उनसे भी कोई भी मामला उनसे बात करने में पीछे नहीं हटते हैं। जनसंख्या कानून की बात करें, 3 तलाक की बात करें या फिर अन्य किसी मुद्दे की बात करें। सर, हिंदुत्व के लिए आप हर बात जो है बेबाकी से रखते हैं, क्या हिंदुत्व के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य, राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ और पूर्व विधायक हूँ, और मैं अभी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का प्रदेश का संरक्षक भी हूँ। पूरे देश में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है और तथाकथित टोपीबाज मलेश या मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। बाकी नेता सीधे सीधे नहीं बोलते, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। उनकी संख्या हम 1, 4 उनकी बीवी और 5 के 25 और 35 और 40 और हम 2 और हमारे 2 ही या 1 करते हैं। इसलिए केंद्र में हमारा आग्रह माननीय मोदी जी से, श्रीदेव मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से है कि 2 बच्चों का कानून बनाए, बर्थ कंट्रोल हो। और अभी जो हमने हाल देखा है, कहीं रोहिंग्या घुसते हैं तो कहीं बांग्लादेशी घुसते हैं, वो इस देश के वफादार कभी नहीं रहे। मुसलमानों के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता रहे, और उनके अलावा कितने ही संतों ने, खुद महात्मा गांधी ने, भले वो कितने उनको तुष्टीकरण करते रहे, लेकिन सभी संतों ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामतीर्थ ने, सभी संतों ने उनके बारे में जो कहा उसको पढ़ा जाए। इस समय मेरा ये मांग है कि पूरे देश में जनसंख्या कंट्रोल का 2 बच्चा कानून पास हो। 2 बच्चा हिंदू, 2 मुसलमान, 2 सिख, 2 जैन, 2 बौद्ध, 2 ईसाई। और हिंदुओं का ये देश है और हिंदू बेजरा हो रहे हैं। हिंदुओं की जनसंख्या जहाँ कम हुई, गांधार अफ़गानिस्तान हो गया, आर्यन ईरान हो गया, तुर्की हो गया और उधर बांग्लादेश हो गया।
इसलिए हिंदू घटा तो देश बटा। अब इस देश को बढ़ने नहीं देंगे, देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को अखंड बनाएंगे। विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, इसलिए 2 बच्चों का कानून